So guys, today we are going to do about bases. As we have already studied about acids, so now we are going to do read about acids. So हम इस बार एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एसिड्स के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेसिस. सो वी विल स्टडी अबाउट बेसिस की बेसिस क्या होते हैं, बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से, वीक बेसिस कौन से, बेसिस का वर्क फंक्शंस क्या है. सो बेसिस, लुक एट द बेसिस हियर. सो वी विल रीड इन डिफरेंट वे. जैसा कि आपको पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा अलग हम कुछ और करने वाले हैं. सो बेसिस बेसिकली क्या होते हैं. बेसिस को हिंदी में क्षार कहा जाता है. वैसे हमारे लिए हिंदी कोई कंपल्सन नहीं रखती है, बाकी हमें इसका मीनिंग वैसे ही पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे एसिड को अम्ल बोलते हैं, इसको क्षार बोलते हैं. बेसिस क्या होते हैं. बेसिस वो होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है. दीज आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है. These have the pH value greater than 7 to 40 till 14 से greater than 7 होती है till 14 तक होती है. And these are work as when it react with a litmus paper. when red litmus से इन्हें react कराया जाता है, it turns that in blue, वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. और बहुत सारे भी लिटमसेस हैं जिनके साथ रिएक्शंस करते हैं एंड कलर चेंजेस करते हैं. फेनोल्फथलीन है, हमारे पास अदर्स भी हैं. ठीक है. सो बेसिस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं. बेसिस may be defined as those which release, you can say release, which release or dissociate OH negative ions. ठीक है, मोर स्पीडली. जो H नेगेटिव OH नेगेटिव आयंस बहुत जल्दी से रिलीज करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, उन्हें हम बेसिस कह सकते हैं. एसिड्स का काम होता है एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बनाना, और बेसिस का काम होता है एक्वा सॉल्यूशन में, यानी जो पानी वाला सॉल्यूशंस भी होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयंस को डिसोसिएट करना, उनको फॉर्म करना, उनको रिलीज करना. सो हमारे पास बेसिक, भाई बेसिक भी एसिड्स की तरह दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. ठीक है भाई. अब इनकी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू देम. इनके नाम भी हैं, नाम भी अलग अलग हैं, सारा इनका वर्क फंक्शन भी अलग अलग है. तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है भाई. अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है. पहला इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो इसका केमिकल नाम है. और इसका दूसरा फॉर्मिक नाम क्या है. इसको बोलते हैं हम कास्टिक सोडा. ये सभी जानते हैं, ये मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होता है. इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं. ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 14 के आसपास होती है, इसलिए NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस में लिया जाता है. एसिड जो होते हैं जितने कम होते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब दूसरा है हमारे पास KOH. देखो Na भी पॉजिटिव होता है, K भी पॉजिटिव होता है, 1 1 दोनों रखते हैं. ये है पोटासियम, ये है हाइड्रो ऑक्साइड. तो पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसका नाम है कास्टिक पोटास. इसको भाई सोडा नहीं बोलते हैं, इसको कास्टिक पोटास कहा जाता है. जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, ऐसे ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है. ठीक है, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट किया जाता है. हमारे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, इसको हम CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं. दिस इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका बैलेंसिंग इसी तरीके से होता है क्योंकि कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव्स होते हैं, तो 2 OH नेगेटिव्स की जरूरत होती है. तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. अच्छा, इसका अदर नेम भी है भाई. इसका अदर नेम है सिलिक्रिलाइन. जैसा कि हमारे ऊपर वाले तीनों का नाम अलग अलग है, इनका दूसरा नाम भी. कई बार बेसिकली रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कहा जाता है कि भाई कास्टिक सोडा किसके साथ रिएक्शन करता है. अभी बहुत सारे को यही नहीं पता होता है कि कास्टिक सोडा क्या है. तो कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, एंड दिस इज कास्टिक पोटास, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, दिस इज सिलिक्रिलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग है बेसिस. थोड़ा वीक बेसिस की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. पहले मैंने लिखा है उसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, इसको लिखने से आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का
MgOH का ओल्ट वाइज, ये भी इसकी तरह ही काम करता है सेम, जैसे कैल्शियम काम करता है ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लगभग ऐसा ही काम करता है। ठीक है, अभी हमारे पास दो और हैं, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास एक बेसिस है और एक हमारे पास अदर बेसिस भी है। ठीक है, इसकी तरह जैसे कि हम देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम इसको भी लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा वीक बेस होता है, इसका हम वीक बेसिस की रिएक्शंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमें इसका इस्तेमाल करना होता है तो वीक बेसिस की फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस की फॉर्म में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस में काउंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा वीक बेसिस में काउंट किया जाता है। तो बेसिस जो है सिमिलरली लाइक एसिड्स बेसिस भी इसका काम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा इनके अदर नेम्स भी बता दिया है, बहुत सारे को बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो इसको भी लिख देंगे ऐसे AlOH का होल थ्राइस, ऐसा नहीं सोचे कि इसका कोई नहीं है, NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, वो AlOH का होल थ्राइस हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल रीड अबाउट मोर। सो हमारे पास बेसिस एसिड दोनों का डिस्क्रिप्शन हो चुका है, तो हम थोड़ा और पढ़ने वाले हैं। So now further we will read about other then. Now मैं आपके साथ इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स बेसिकली है क्या? देखो भाई, बहुत सारे हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम टच नहीं करते, लाइक गैस बहुत सारे एसिड ऐसे हैं जिनको अगर हम टच करेंगे वी कैन बर्न बाय देम, हम उनके द्वारा जलाई भी जा सकते हैं, हम जल भी सकते हैं, हमें हार्म भी हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ बेसिस हार्ड ही होते हैं, गर्म भी होते हैं नेचर के, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम उन्हें मतलब कि उन्हें टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर्स का, इंडिकेटर को एक सूचक कहा जाता है। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त कराते हैं और हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ का ये पता लगा सकते हैं कि वो अच्छा। तो इंडिकेटर्स का मैं आपको थोड़ा रिएक्शंस बताता हूँ। हमारे पास बेसिकली 3 इंडिकेटर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स और भी हैं। लिटमस, दूसरा है आपके पास फेनल पैथिलीन, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो इनमें क्या है कि अगर ये न्यूट्रल के साथ करें, एसिड के साथ करें, बेसिस के साथ करें, यहाँ एसिड की बात करते हैं, बेस की साथ बात करते हैं, और यहाँ हम लेते हैं न्यूट्रल करते हैं। तो जब लिटमस को एसिड के साथ रखा जाता है तो ब्लू वाले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जब बेस में रखा जाता है तो वो रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि वाटर में बेसिकली उसका कलर पर्पल रहता है। अब फेनल पैथिलीन की बात करें तो फेनल पैथिलीन कभी भी एसिड में कोई कलर शो नहीं करता है, वो कलरलेस रहता है। सेम इन द केस ऑफ न्यूट्रल, उसमें भी वो कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिस के साथ वो बेसिकली पिंक हो जाता है, क्योंकि इनके साथ जब वो उसको डालते हैं तो उसका कलर कुछ लाइट पिंक हो जाता है, पूरी तरह गुलाबी नहीं होता है, वो हल्का पिंक हो जाता है। जब हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें जिसका बेसिकली कलर ऑरेंज होता है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना ऑरेंज कलर शो करता है, और एसिड के साथ जब उसका कलर शो करा जाता है तो उसमें रेड कलर होता है। और जब बेसिस की बात करें तो बेसिस में उसका कलर पीला हो जाता है। देखो मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास एक केमिकल ही होता है, ठीक है, उसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है, तो उसका बेसिकली कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो उसको रखते हैं तो वो ऑरेंज ही होता है, लेकिन जब उसको थोड़ा एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराया जाता है तो वो रेड कलर शो करता है, उसका कलर ऑरेंज से रेड होने लगता है, बिल्कुल रेड होने लगता है, बेसिस में वो येलो कलर दिखाता है, वो पीला कलर दिखाने लगता है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं भाई। तो इंडिकेटर्स को मान लो हमारे पास एसिड है, एक हमारे पास